कन्हैया। अरे वो तो को जानत कन्हैया, आदमी कहाँ कैसो ब्राह्मण है जो पगलिया होगा कन्हैया, वो तो है द्वारकाधीश। ऐसा लगाता ये कहता श्री श्री 11,008 अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी का भवन कौन है, ऐसी लगाता। लोग बागुली कैसो गमा रहे, कहा थे भैया कन्हैया कहाँ है, अब बताओ कन्हैया तो वो बैठो है। कन्हैया कह रहा है, अरे कृष्ण कहता कृष्ण है। तो कहा, ब्राह्मण बोला भैया कहना का मकान कौन है। वो बोले भैया हम कहना नहीं जानते, ये पूरे द्वारका में कहना नहीं है नाम को। अरे तुम ऐसा लगाओ श्री श्री कुछ ऐसा कहो कृष्ण। अरे कहने लगे हो मूल लंगोटिया यार आए संगे पढ़त रहे हम हुए, अब मैं काई खा लगाऊं श्री श्री 1,008। मुंह से तो छूट हो आए। सुदामा जी बोले तुम खबर तो कर दे हो। अरे ब्राह्मण दरवाजे पर पहुंच गए सुदामा जी। द्वारपाल बोला मैं अभी खबर करता हूं, आप यहीं खड़े रहे। लेकिन कहूंगा क्या, नाम क्या है। और तुम इतने गरीब, और बताओ तुम्हारी रिश्तेदारी है कछु। काले हाँ भैया हम और कृष्ण कन्हैया, कन्हैया और हम दो साड़ू साड़ू आ। कहने लगे तुम कैसे साड़ू आओ बताओ। तो सुदामा जी बोले भैया ब्रह्मा की हैं पुत्रियां और संपदा विपदा दो, और संपदा ब्याही कृष्ण खे विपदा ब्याही मोय। भैया मैं ऐसा साधु हूं, संपदा विपदा ब्रह्मा की दो पुत्री हैं, तो संपदा विपदा मोय हिस्सा में परी, संपदा कान्हा के हिस्सा में परी, द्वारकाधीश के सुभोग रहे हैं दोनों। मेरा नाम सुदामा है। भैया गया द्वारपाल और भगवान कृष्ण को सूचना करता है, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आय बसो यही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरे पाह वो पान की नहीं साम, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिश बस धाय भुरम, पूछत दीन दयाल को धाम, पे बतावत आपन नाम सुदाम। भैया जैसे ही सुदामा नाम सुना, अरे भैया आ गए सुदामा जी। कहा क्या नाम है, कहा सुदामा। अरे मेरा गरीब मित्र मेरा भजन करने दौड़ पड़े, भगवान कहीं की तांबर पड़ा कहीं पर। देखो मित्र के लिए मित्र का ये धर्म है। हाय सुदामा हाय, देखिए हाय सुदामा दौड़ गए और दोनों लिपट गए एक दूसरे से। देखो तालियां बजाइए, देखिए क्या झांकी है। सुदामा कृष्ण एक दूसरे से लिपट गए। अरे 1 घंटा हो गो कृष्ण भगवान छोड़ ही ना, और मारे प्रेम के मुंह से बाणी ना आवे। हिलकी भरे दो बस, हिलकी भरे आए मित्र। और सुदामा जी कहाँ है, घंटन हो गो इनके हैं, इनको अच्छो शरीर है गुलगुलो। और देखो तो मुए हड़ रहा है, सो ऐसो ना हुए मुए प्रभु के गड़त हुए, मुए हड़ रहा। अब हाथ धो गई, वो मोटी ताजी थी कृष्ण भगवान, वो बेचारे हड़ रहा थे। कौन, हाँ भूखन के मारे तुम मरते हो, कहाँ से खा। सो जब घंटन हो गो सुदामा जी को लगा मेरा कहना देखो तो दर्द हो, तो वो हड़रन में चिपके हुए। सोने की ऐसो करो मैं कछू कि जो अपने आप मौत छोड़ दे। सुदामा जी ने 2 हाथ छोड़, कोई ममता नहीं। अरे कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे तो एकदम छोड़ दे। वही जो ना जान पाई कि भगवान समझ गए कि मेरा इनके हड़रा गड़ती सुआ मोह। कहा तुम परेशान हो, तो ये हड़ा हुआ में चिपके हो।
भैया लेवा ले गए, बैठाल दिया आसन पे, पटरानी नीचे बैठ गई और भगवान कृष्ण ने देखा तो पैरन में बड़े बड़े कांटे। अर्चित्या वेद तांबूलम गाचा स्वागतम मां ब्रवीत, स्वागत किया ब्राह्मण का। देखो बड़े बड़े कांटे, तो सुई ले आओ, और सुई ले आई में देर हो गई रुक्मणी को, सत्यभामा को। तब तक कृष्ण भगवान ने अपने दांत लगाए, मुंह में दांत लगाए अपने सुदामा जी की लात में, पैर में, और अपने दांतों से ही सुदामा जी के कांटे खींच दिए। लेवा ले गए। भैया लक्ष्मी जी रुक्मणी चमर डुलाने लगी। क्या डुलाने लगी? चमर, पंखा डुलाने लगी रुक्मणी जी। अब बताओ को के है सुदामा जी गरीबा, बढ़िया सफेद मलमल के वस्त्र द्वारकाधीश ने बिछा दिए। इतना ब्राह्मण का स्वागत किया, अमृतमयी भोजन, और आठों पटरानी चमर डुला रही, लक्ष्मी जी चरण दाब रही। बताओ जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी जी दाब रही, भला वो पुरुष को हम निर्धन कह सकते हैं? कभी नहीं। सुदामा जी का देखिए कैसे स्वागत किया, सुदामा जी का देखिए कैसे भव्य कृष्ण जी ने स्वागत किया, सम्मान किया। देखिए अब भैया चावर हिसाब से खवा, ऐसा ना हो कि पुटरिया दे दी तुम्हें खा जा सीधे 2-4 दाने बस। तो देखो सुदामा जी का स्वागत हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी देखते जाइए, हमारी कथा भी सुनते जाइए, दोनों तरफ आनंद लो माताओ। आप एक दिन 2-4 दिन सुदामा जी रुके, एक दिन कहो कृष्ण भगवान ने काहे तुम आए हो? अरे सुदामा जी बोले मैं न हो आओ, मैं तो भेजू आ गो। सुदामा जी बोले मैं आओ न हो प्रभु, मेरे मित्र मेरे सखा, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ, तेरी भाभी ने भेजा, अब जाए के लाने भेजो। अम्मो है यो लगो कि मैंने बहुत दिन से दर्शन न भये थे, सो मालिक के दर्शन हो जाए, सो मैं तुम्हारे दर्शन करन आओ, तो भेजो भाभी ने आए तुम्हारे। कहले भाभी मजे में? हाँ प्रभु सब मजे में है, बच्चा खूब मजे में। अपनो दुख नहीं बताओ, मित्र को इसलिए नहीं बताया कि मेरा मित्र द्वारकाधीश, मेरा मित्र कहना दुखी ना हो जाए मेरे दुख सुन करके, इसलिए सुदामा जी छिपा गए। मित्र कहले कुछ भेंट दिया है, अब सोचू का इतने बड़े आदमी के का कहो चावल खा ले। कृष्ण भगवान बोले काहे सुदामा जी, कछु भेंट ले आयो भाभी ने दई? अरे हाँ ऐसी पोटरिया है, आए का हमारे पास आई नहीं है, कछु तो भेंट पास है। जो बताओ को की एकादशी महीना में एक देर होत है, एकादशी 2 पखवारे में होत, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। और प्रभु हमारी तो रोज एकादशी आए भाई, तो हमारी तो रोज एकादशी आप मना थे, एक दिन नहीं खा पाऊ, रोज भूखे रहा। कहा रखा चावल को दबाए। अरे कहा तुम चोरी में बहुत होशियार हो सुदामा जी, एक बार गुरु माता ने चना दिए थे, तुमने चावल लिए हमें नहीं दिए थे, और तब वहीं से तुम अभी तक गरीब हो, तुमने हमसे छिपा के खाया। देखो सुदामा जी ने जो चना खाए थे, सुदामा जी जानते थे कहां से आए, वो दरिद्र के चना थे, दरिद्र के श्रापित। इस बात को सुदामा जी जानते थे कि यदि कृष्ण खा लेगा मेरा मित्र तो गरीब हो जाएगा। मैं तो ब्राह्मण हूं, 5 घर में मांग ले हो, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो गुजारो कर ले हो, तो यो बड़ो आदमिया यदि यो गरीब होगो तो गुजारो ना कर पाए, इसलिए गौ के खवाने थे, कृष्ण की आते कृष्ण को खाने थे, वो दरिद्री जना तो जबरदस्ती छुड़ा के सुदामा जी ने खा लिए, अपने मित्र को नहीं खाने दिया, इसलिए सुदामा दरिद्र हो गए। अब बताओ कौन बड़ा है, सुदामा बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? हाँ, एक दरिद्री चना जिससे कृष्ण को दरिद्र होना था, तो कृष्ण के दरिद्री चना मित्र ने खा लिए कि मेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए।
ये बड़ा आदमी है, ये भला है, ये संपन्न घर का राजा है, ये गरीबी को निर्वाह नहीं कर सकता। और मैं और हो जाऊं तो कांतर परत, हम तो उसे ही ब्राह्मण 5 घर में मांग ले काम, लेकिन ये नहीं मांगेगा, ये राजा है, इसलिए मित्र को बचा लिया। बंधु माताओ कुछ यहाँ बिछा तो दो, यहीं आएंगे। अच्छा तो देखिए हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाएं। कैंची रखिए। हाँ बहुत अच्छे, उनके लिए हम 2 शब्द कहेंगे।